इसलिए मैंने बोल दिया, हाँ पता चल गया। लेकिन मेरी शादी तो एक मासूम सी लड़की रज्जो से हुई थी। वह एक पिशाचिनी कैसे बन गई? वह तो एक सामान्य लड़की थी, जिसके माँ बाप थे, परिवार था। यह बात मुझे अभी तक पता नहीं चली, और उसी वक्त उसने खुद मुझे सब बता दिया। हाँ, रज्जो सच में एक मासूम सी लड़की थी। शादी के दिन तक वो एक सामान्य लड़की थी, लेकिन जब तुम अपने मरे दोस्त को देखने गए थे, विदाई के वक्त रज्जो को गाड़ी में अकेला छोड़कर, उसी वक्त मैंने मौका पाया। मैंने उसका पूरा खून पी लिया और उसके शरीर में प्रवेश कर लिया। असली रज्जो उसी रात मर गई थी। बचा था तो सिर्फ उसका बेजान शरीर, जो अब मेरे काम का था। और मैं रज्जो बनकर तुम्हारे घर आ गई। किसी को कुछ पता नहीं चला। उसने कहा, अब तुम्हारी बारी है विकास। वो मुझे मारने ही वाली थी, लेकिन मैंने उसे अपने जाल में फंसाया। मैंने उससे बोला, मैं सच में उससे प्यार करने लगा हूँ। हाँ, मैं जान गया हूँ कि वह एक पिशाचिनी है, और मैंने तांत्रिक किताबें भी पढ़ी है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि मैं उसकी सुरक्षा कर पाऊं, कोई उसे नुकसान न पहुंचाए। मैं रज्जो और अपने होने वाले बच्चे को बहुत प्यार करता हूँ, और उन्हें कभी भी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। हालांकि इतना अध्ययन करने के बाद मैं यह जान चुका था कि एक पिशाचिनी के गर्भ से एक पिशाच बच्चा ही जन्म लेगा, न कि एक साधारण इंसान की औलाद। और फिर दोनों मिलकर मासूम लोगों का खून पिएंगे। लेकिन इस बार खेल मैं खेल रहा था एक पिशाचिनी के साथ, क्योंकि इस वक्त मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं दुकान में था, और रज्जो को काबू करने के लिए मुझे उसे घर लेकर जाना जरूरी था, क्योंकि वहीं पर मैं अपने तांत्रिक क्रिया पूरी कर सकता था, उन्हें अंजाम दे सकता था। वैसे भी दिन का वक्त था। बीच बाजार में मेरी दुकान थी। रज्जो सबके सामने मेरे ऊपर हमला नहीं कर सकती थी, वरना उसका राज खुल जाता और फिर वह पकड़ी जाती और दोबारा अपनी जगह पर किसी न किसी तरीके से पहुंचा ही दी जाती। इसलिए वह खुद कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि अगर वह खतरा मोल लेती तो उसके खून की प्यास कैसे बुझती। इस बार मैं एक पिशाचिनी को बहला फुसलाकर घर ले आया। जिस पिशाचिनी के डर से मैंने अपनी नौकरी छोड़ी थी, आज उसी पिशाचिनी के साथ मैं खेल रहा था। मैंने उससे बहुत प्यार से अपने लिए खाना बनाने को बोला। पता नहीं, पर शायद उसे मेरी बातों पर यकीन होने लगा था। वह मेरे लिए खाना बनाने गई। इंडक्शन पर बनाती थी वह खाना, क्योंकि आग से वह डरती थी, और बहाना बना रखा था कि बचपन में उसके साथ आग से एक हादसा हो गया था, इसलिए वह गैस स्टोव पर कोई काम नहीं करती। पर आज समझ में आ रहा था कि वह गैस स्टोव पर क्यों कोई काम नहीं